क्या आप जानते हैं कि अभी ईरान में हालात कितने गंभीर हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए है? आज हम आपको ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन, सरकार की प्रतिक्रिया और अमेरिका की चेतावनी के बारे में आसान तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। हाल ही में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि पूरे ईरान में प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और हिंसक भी हो सकते हैं। ये हिंसा सिर्फ प्रदर्शनकारियों और पुलिस को ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी खतरे की वजह बन रही है। आप सोच सकते हैं कि अचानक सड़कें बंद हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक जाए और इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाए तो क्या होगा। यही हालात फिलहाल ईरान में है। सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को बंद कर दिया है। इससे लोगों के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, कई एयरलाइंस ने ईरान से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है या फिर कैंसिल कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट की लगातार प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहें, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स का प्लान बनाएं और अगर सेफ हो तो सड़क के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाएं। अब सवाल उठता है, इस हिंसा का असली नुकसान क्या है? देखिए, देश भर में प्रोटेस्ट और क्लैशेस में अब तक कम से कम 646 लोग मर चुके हैं। ये नंबर अमेरिका स्थित एक ह्यूमन राइट्स न्यूज एजेंसी ने बताया है, जो सालों से ईरान के प्रोटेस्ट्स पर सही जानकारी देते आई है। लेकिन ईरान में कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से इन आंकड़ों को इंडिपेंडेंट तरीके से कंफर्म करना मुश्किल है। ईरानी सरकार ने अब तक किसी की भी मौत का ऑफिशियल नंबर नहीं बताया है। तो क्या ईरान सरकार शांतिपूर्ण सॉल्यूशन चाहती है या नहीं? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने हाल ही में ये कहा कि ईरान न केवल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है बल्कि युद्ध के लिए भी रेडी है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि हाल की डिस्टर्बेंसेस में उनका डायरेक्ट रोल है। उनका कहना था कि पुलिस स्टेशंस पर अटैक्स और पब्लिक बिल्डिंग्स को जलाना, ये सब अमेरिका और इजराइल के सपोर्टेड ग्रुप्स ने किया। ईरानी सरकार ने इस दौरान मारे गए पुलिस और आम लोगों के लिए 3 दिन का नेशन वाइड शोक घोषित किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 111 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, जबकि प्रोटेस्टर्स के हताहतों के ऑफिशियल नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। अब देखिए, इस वक्त जो हालात ईरान में हैं, उस स्थिति में आम लोग कैसे रह रहे हैं? हम और आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके मन भी कई बार ऐसे ख्याल ज़रूर आते होंगे। रिपोर्ट के अनुसार देखिए, ज़्यादातर ईरानी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक फ़ोन सर्विसेज पिछले 24 घंटे में काम कर रही है, फिर भी कम्युनिकेशन की ये प्रॉब्लम उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। तो इस पूरी सिचुएशन से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये तो साफ है कि प्रोटेस्ट से सरकार की स्ट्रिक्ट एक्शन और इंटरनेशनल प्रेशर में आम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आपको बता दें कि इंटरनेट बंद होना, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाना, ये दिखाता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस का असर सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि हर इंसान पर पड़ता है। जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं, ईरान से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं, तो याद रखिए कि सिर्फ एक कंट्री की ये कहानी नहीं है। ये हमें ये भी दिखाती है कि क्राइसिस के समय सेफ रहना, अलर्ट रहना और सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, लोकल सिटीजन्स और गवर्नमेंट मिलकर इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलते हैं।